वक्त ने फंसाया जरूर है, लेकिन परेशान नहीं हूं मैं। जिंदगी की इन छोटी छोटी परेशानियों से हार जाऊं, वो इंसान नहीं हूं मैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी है और कहानी के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इस कहानी से हमें अपनी जिंदगी में क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण के तीर लग गया और वो युद्ध भूमि में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने सोचा कि कर्ण को बहुत बड़ा दानवीर कहा जाता है, तो चलो क्यों ना इसका एक और परीक्षा ली जाए। तभी श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धरकर पहुंच गए कर्ण के पास। कर्ण से कहा कि कर्ण, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो। कर्ण ने कहा कि हाँ, बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो मांगूंगा क्या तुम मुझे दोगे। कर्ण ने कहा, मांगिए, मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी ब्राह्मण ने कहा कि मुझे थोड़ा सा सोना चाहिए। अब कर्ण थोड़ा सोचे और तभी उन्हें याद आया कि मेरे पास एक सोने का दांत है। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता, मेरे पास एक सोने का दांत है, आप वो ले लीजिए। अब ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं हिंसा नहीं करूंगा और तुम्हारा दांत तोड़ के मैं लूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तभी कर्ण ने पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और अपना दांत तोड़ के ब्राह्मण देवता को कहा कि ये लीजिए, अब आपको हिंसा नहीं करनी पड़ेगी। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अभी भी उस दांत को नहीं लूंगा। तभी कर्ण ने कहा, क्यों, अब तो आपको हिंसा भी नहीं करनी पड़ रही। तभी ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम इस दांत को देखो, ये पूरा खून से लथपथ हो रहा है। तभी कर्ण ने अपना तीर उठाया और आसमान में चलाया। आसमान से बारिश हो गई और वो दांत धुल गया। अब कर्ण ने फिर ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देवता, अब तो ये खून से लथपथ नहीं हो रहा, अब तो आप इसे ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण देवता ने वो दांत ले लिया। अब कर्ण ने ब्राह्मण देवता से ये पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन। तभी श्री कृष्ण अपने असली स्वरूप में आए और कर्ण से कहा कि कर्ण, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये पूरी दुनिया जो तुम्हें दानवीर कर्ण के नाम से जानती है, क्या तुम सच्चे दानवीर हो भी या नहीं। लेकिन मरने की स्थिति में भी तुमने मुझे ये दांत देकर ये साबित कर दिया कि तुमने हमेशा अपने उस स्वभाव को कायम रखा जिसके लिए हर कोई तुम्हें जानता है। अब हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? इंसान को अपनी उस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसके लिए वो जाना जाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी अपने के बीच जाते हैं, जैसे चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या फिर आपके दोस्त हो, तो कोई ना कोई आपकी क्वालिटी ऐसी होती है, कोई ना कोई आपकी कोर वैल्यू ऐसी होती है जिसकी हर कोई तारीफ करता है, क्योंकि इसी चीज के लिए आपको हमेशा जाना जाएगा। अब चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो जाए, अब चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो जाए, चाहे आपकी परिस्थिति बद से बदतर क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने उस कोर वैल्यू को अपने अंदर हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि यही तो वो टाइम होता है जब ऊपर वाला भी आपका टेस्ट लेता है, लेकिन उस टेस्ट में पास होना या फेल होना वो आप पे डिपेंड करता है। परिस्थितियां तो बदलती रहती है, लेकिन अगर उन बदलती हुई परिस्थितियों में आपने अगर अपने अंदर के इंसान को ही मार दिया, अगर अपनी उस कोर वैल्यू को ही खत्म कर दिया जिसके लिए आप सबके बीच में जाने जाते हो, तो फिर क्या मतलब ऐसी जिंदगी जीने का जिसमें आपको यही नहीं पता कि आप क्या थे और आप क्या हैं। याद रखिएगा कि कर्ण को कोई भी कर्ण के नाम से नहीं जानता, बल्कि दानवीर कर्ण के नाम से जानता है, क्योंकि उसने जिंदगी भर अपनी उस चीज को अपने अंदर जिंदा रखा जिसके लिए वो इस दुनिया में जाना जाता है। और दूसरी बात, कभी भी ये दुनिया किसी भी इंसान को इसलिए याद नहीं करती क्योंकि उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास बैंक बैलेंस है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज अब्दुल कलाम ना तो लोगों के दिलों में होते और ना ही बुक्स में उनके किस्से होते। इसलिए परिस्थिति चाहे कोई भी हो, अपने अंदर के इंसान को, अपनी एक क्वालिटी को जिसके लिए आप हर किसी के बीच में जाने जाते हो, उसे हमेशा जिंदा रखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले मोटिवेशनल वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें।